everyone, welcome to a tree of technology. This is Sanchita and we are going to start a new series that is of Python. I just ended my exams and I have got some time, so हाँ हम वापस begin कर रहे हैं. And the main thing and the most important thing in this series will be that we will be doing all the Python programs in our Android device. That is, I'll be doing it from a tab. You can use a mobile phone. आप एक mobile phone use कर सकते. You can even use the same codes and same program on your computer. We will start from basics and बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम भी होता है कि पाइथन या फिर प्रोग्रामिंग करना तो चाहते हैं. विच पाइथन इज़ द बेसिक थिंग फ्रॉम यू वेयर यू कैन स्टार्ट एंड इट इज़ बिंग यूज्ड एट हाईटेक कंपनीज लाइक गूगल, अमेज़ॉन, ऊबर, ओला. ये सब कंपनीज भी पाइथन को ही यूज़ करती है. सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर एंडिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू मेक योर ओन कैलकुलेटर, जिसका भी हम लोग पूरा सीरीज़ इसी प्रोग्राम में देने वाले हैं. जिसको बनाने के लिए आपको जो कुछ लगेगा वो भी करने वाले हैं और कैलकुलेटर हम साथ में बनाने भी वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम. सो बेसिकली फॉर मेकिंग एनी पाइथन प्रोग्राम in your in your Android, you can use a app called PyDroid. जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, PyDroid 3. You can get it for free on Google Play Store. Now if you go here, search for PyDroid 3, you'll find something like this. It is actually a IDE for Python and you can easily install it from here. I have already installed it, तो मैं वापस जा रही हूँ. यहाँ पे आपको बहुत सारे और ऑप्शंस भी मिल रहे होंगे. पाइथन कोड पैड, जैसे कि आप सिमिलर ऐप्स के नीचे देख सकते हो. ये भी एक कंपाइलर कम IDE है, PyCode IDE फॉर पाइथन. बट मैंने इन सबको इंस्टॉल करके इनका UI देखा, यूज़र इंटरफेस देखा, एंड व्हाट आई फाउंड द मोस्ट एलिजिबल फॉर एनी बिगनर इज़ PyDroid 3. That is a IDE for Python 3. So basically IDE is something that we require while doing any of the Python programs. Even if you are doing it in your computer, अगर आप इसको अपने कंप्यूटर में भी कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा. So basically I was even practicing some programs, so I'll just quickly close them and come back. So basically मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लोज कर दिया है. आफ्टर यू इंस्टॉल इट यू हैव टू डू सम क्विक सेटअप्स एंड द यूज़र इंटरफेस इज़ लिटरली सेइंग वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर आप एक बार के लिए भी फ़ोन यूज़ कर चुके होगे तो इसमें इतनी इजी डायरेक्शंस आएंगे कि आप बहुत ईजिली इसको यूज़ कर पाओगे. एंड दैट्स वाई आई चोज़ दिस ऐप ऑल्सो. तो जैसे ही आप सब कुछ कर लोगे एंड यू हैव कम्प्लीटेड एवरीथिंग, देन आपको मिलेगा अपना इस टाइप का एक न्यू पेज. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने पेज को सेव कैसे कर सकते हैं. बिकॉज फर्स्ट प्लेस में अगर हम इसको सेव कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा हेडेक कम हो जाता है सेव करने का, क्योंकि लास्ट में पता चला हमने अपना पूरा प्रोग्राम लिख लिया हो एंड देन पता चला कि ये सेव ही नहीं हुआ. तो सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे. इफ़ यू सी अ बल्ब, 3 dots and a folder, so you have to click on that folder. When you click on that you get some options like these. तो आपको यहाँ पे save as पे क्लिक कर देना है एंड देन अपने डायरेक्टरी में एक नया फोल्डर आपको क्रिएट करना है. अगर आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो ये खुद आपको ऑप्शन देगा एंड यू कैन ईजिली गो देयर. अगर आपको ये सब कुछ देखना है you can comment down in the comment box. I will surely make a video on these कि आपको कैसे यहाँ पे पूरी तरह से इसके UI को यूज़ करना है. बट फॉर नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग ये कर सकोगे. तो मैंने जैसे एक फ़ोल्डर अपना क्रिएट कर लिया है पाइथन नाम से, और यहाँ पे मुझे ये फ़ोल्डर लास्ट ओपन में मिल जाएगा. देखिए मैंने यहाँ पे PyDroid 3 नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करा हुआ है जिसके अंदर मैंने ये सब कुछ प्रैक्टिस किया हुआ है पहले से. सो ये लास्ट ओपन के अंदर आई विल सेव दिस न्यू फाइल. तो सबसे पहला जो लेसन आप लोग यहाँ से ले सकते हो हमारे इस पूरे चीज़ के अंदर कि हमें, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, आई विल क्रिएट अ फोल्डर फॉर आवर चैनल ऑन द नेम ऑफ अ ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी. You can easily do these all. ठीक है,
अब ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर सपोज़ आपने भी अपना नया फोल्डर क्रिएट कर लिया है तो आपको इस टाइप का खाली लेआउट मिलेगा। अब हमारा जब कोई भी पाइथन फाइल सेव होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो .py एक्सटेंशन से सेव होता है। एंड जब आप एक पाइथन फाइल को सेव करते हो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू ओपन इट एंड एडिट इट इन एन IDE ओनली। जैसे ये हमारा एक IDE ऐप है, राइट? So whenever you do something like this you have to save it with the extension of .py. So here I am going to quickly save it with the name first program. Don't give any spaces while writing. For better understanding जब भी हम लोग एक प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, एक टॉपिक ख़त्म करेंगे, हम क्विकली एक और फाइल बना लेंगे ताकि हमारे पास सब कुछ सेपरेट हो। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ों का PDF मिल जाए। हम बीच में छोटे एक्सरसाइजेस भी लेते रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा वे होता है कोडिंग जैसे किसी सब्जेक्ट को, वास्ट सब्जेक्ट को सीखने का। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया है फर्स्ट प्रोग्राम, देन विल पुट आवर एक्सटेंशन .py एंड क्लिक ऑन सेव। तो देख सकते हो आप लोग फाइल फर्स्ट प्रोग्राम .py वॉज सेव्ड जैसा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ यू कैन गो ऑन एंड वर्क ऑन योर प्रोग्राम। तो सबसे पहला जो चीज़ हम लोग सीखते हैं हमारे किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म में, फर्स्ट प्रोग्राम जो हम लिखते हैं वो होता है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम को हम अपने IDE को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो हेलो वर्ल्ड नाम से एक कोटेशन लिखे। अब हम लोग ये लिखवाएं कैसे? तो मैं आप लोगों को, अगर बहुत सिंपल लग रहा होगा कि हाँ हम हेलो वर्ल्ड लिख देंगे एंड वो प्रिंट हो जाएगा, तो आई विल शो यू समथिंग। हम यहाँ पे सिंपली हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं एंड यू कैन एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम इस येलो कलर के प्ले बटन से। तो हम लोग क्लिक करेंगे, it gives us a error. It says that it's a invalid syntax and then ये प्रोग्राम को फिनिश कर देता है। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, we can't write it just simply like that. हमें कुछ तो करना होगा कि जिससे ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो ऐसा क्या करें कि जिससे ये एग्जीक्यूट हो जाए? देखते हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे ये एग्जीक्यूट हो जाए। So first we have to write print. Now first I'll write the program and I'll show you that what are the things that we are writing. So when we write print, this is a keyword that we use to instruct our machine that हम कुछ चीज़ को print करवाना चाह रहे हैं, हम कुछ चीज़ को पेज पे, स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। हम कंप्यूटर को जब इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक प्रिंटर के साथ कनेक्टेड कंप्यूटर को कि प्रिंट इट, देन वो पेपर पे हमें प्रिंट निकाल के आउटपुट देता है। यहाँ पे हमारे मशीन को हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि प्रिंट इट ऑन द स्क्रीन एंड नॉट इन द फर्स्ट प्लेस ऑन द पेपर। तो हमें यहाँ पे अपना आउटपुट जो होगा वो स्क्रीन पे मिलेगा। एंड दीज वर्ड्स लाइक प्रिंट एंड हम लोग आगे और भी कीवर्ड्स सीखने वाले हैं, इफ़, एलिफ, एल्स, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। ये सब कुछ होते हैं पाइथन के कीवर्ड्स। सो बेसिकली हमने यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ किया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाते हैं। इन ब्रैकेट्स को हम लोग यहाँ पे कहते हैं पैरेंथेसिस। इन ब्रैकेट्स को हम कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को ऐसे ही पैरेंथेसिस के अंदर अगर लिख देंगे तो वो एज इट इज़ नहीं एग्जीक्यूट होगा, वो किसी और चीज़ की तरह माना जाएगा। वो किस चीज़ की तरह माना जाएगा वो हम लोग आगे इस पूरे प्रोग्राम में सीखेंगे, इस पूरे वीडियो में सीखेंगे। फॉर नाउ हमें अगर किसी चीज़ को एज इट इज़ जैसा हम लिख रहे हैं वैसा प्रिंट कराना है तो यू हैव टू यूज़ सिंगल और डबल कोटेशंस। फॉर नाउ मैंने यहाँ पे डबल कोटेशंस यूज़ किया है। क्योंकि मेरा ऐसा आदत बन गया है। मैंने जब भी सीखा था प्रोग्रामिंग तब मैंने एक ऑनलाइन कोर्स से सीखा था और उसमें हमें सिखाया गया था कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग टाइप करेंगे, मतलब कि जब भी हम किसी चीज़ को एज इट इज़ उतारने की कोशिश करेंगे प्रिंट कमांड के बाद, तब वी विल यूज़ डबल कोटेशंस। एंड जब भी हम कोई कैरेक्टर टाइप करेंगे, लाइक एक ही लेटर टाइप करें, जैसे कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, जो कि हम आगे देखेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, उसमें हम लोग सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं। तो मेरी ये आदत बनी हुई है। अब
इट्स ओके अगर आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज़ करोगे तो भी चल जाएगा, यू कैन यूज़ इट अपने इच्छा अनुसार। तो वी आर गोइंग टू ऐड, प्रिंट के बाद हमारा फर्स्ट एवर कोड, वी आर मेकिंग इट राइट हेलो वर्ल्ड एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क। लेट्स सी इफ़ नाउ इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। तो वापस हम लोग रन के बटन पे क्लिक कर देंगे एंड सी इट हैज़ प्रिंट, इट कैन शो अस दैट हमें यहाँ पे प्रिंट किया हुआ मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। लेट्स गो बैक एंड ट्राई राइटिंग समथिंग एल्स। अगर हम इसके नीचे लिखना चाहें अनदर प्रिंट का ऑप्शन, पैरेंथेसिस, डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन एज यू लाइक, then I am learning to code। अगर हम ऐसा कुछ लिखना चाहें और इसके बाद अगर हम लिखना चाहें sorry, I'm really sorry, it was nice to meet you। Then if we run it, we see that हमने जितना कुछ भी प्रिंट और पैरेंथेसिस और डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा था वो सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हुआ आ रहा है। अब बहुत लोगों के दिल में एक क्वेश्चन होगा, मन में एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ लेटर्स के फॉर्म में था, क्या यहाँ पे पैरेंथेसिस और डबल या सिंगल कोटेशन के अंदर नंबर्स भी काम करेंगे? सो लेट्स ट्राई इट। सो हमने सेम वे से प्रिंट कीवर्ड रखा, पैरेंथेसिस लगाया एंड डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन दिया एंड वी रोट लेट्स राइट समथिंग लाइक आई नो numbers from 1 to 10। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। इसमें तो हमने स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज़ कर लिया, हमने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज़ कर लिया, नंबर्स का भी यूज़ कर लिया। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। सी आई नो नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ये जैसा हमने लिखा था ठीक वैसे ये वहाँ पे प्रिंट हुआ। पर ऐसा हुआ क्यों? मतलब हमने यहाँ पे सब कुछ यूज़ कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रिंट कमांड के अंदर पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर हम अगर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लगाते हैं और उसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, इवन इफ इट इज़ अ नंबर और इट इज़ अ लेटर, वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है, एंड वो एज इट इज़ छपता है, एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट होता है। स्ट्रिंग इज़ ट्रीटेड इन दिस वे। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो स्ट्रिंग इसे नहीं कहते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही डबल या सिंगल कोटेशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। नाउ इफ़ यू गो टू लाइक और भी बहुत सारे स्ट्रिंग की तरह पार्ट्स होते हैं, लाइक इंटीजर एक पार्ट होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें कि हम लोग कुछ इस टाइप से, वेट लेट मी शो, प्रिंट वेट अ मिनट 2, यहाँ पे हमने जो 2 लिखा है दैट इज़ एक्चुअली अ इंटीजर। इफ़ यू सी ये भी वैसे ही प्रिंट हुआ है जैसे ये हुआ था। तो प्रिंट 2 इज़ इंटीजर। 2 मतलब कोई भी नंबर जिसको हम एज अ इंटीजर ट्रीट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इंटीजर एज इट इज़ इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कोई नंबर ऐसा लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ पे वी कैन ऐड अ कमेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक और कंसेप्ट उठा रहे हैं कि यहाँ पे इतने में हमने जो सीखा वो था एक स्ट्रिंग। अब हम लोग यहाँ पे कमेंट ऐड करेंगे। कमेंट कैसे ऐड किया जाता है, कमेंट होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड कि कमेंट होता क्या है। कमेंट बेसिकली होता है कि आप जब भी किसी भी बड़े आईटी सेक्टर कंपनी में या फिर आप कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव
प्रोग्रामिंग कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो तो वहाँ पे आपका कोड आपके लिख लेने के बाद कोई ना कोई ज़रूर पढ़ेगा फॉर असेसिंग इट। टॉकिंग अबाउट लार्ज और बिग आईटी कंपनीज़, तो उनमें तो वो ज़रूर पढ़ा जाएगा, और कंपटीशन्स में भी मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपका कोड एग्जीक्यूट करके देखने का कहा जाता है। तो वहाँ पे फॉर डिफाइनिंग योर कोड कि इससे ऊपर आपने किया क्या है, यू ऐड कमेंट्स। सो बेसिकली कमेंट्स ऐड कैसे किए जाते हैं, बट ये प्रोग्राम में शो नहीं होता है। आई विल शो यू हाउ। यहाँ पे आप लोग सिंपल इंग्लिश का यूज़ कर सकते हो कमेंट्स के अंदर। तो बेसिकली कमेंट्स बहुत इजीली लिखे जा सकते हैं। यू यूज़ अ हैशटैग एंड देन यू जस्ट स्टार्ट टाइपिंग। ये ग्रीन में शो हो रहा होगा अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल विंडोज़ या मैक यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे इसका कलर कोडिंग अलग होगा, एंड वहाँ पे ऑब्वियसली आप पाइड्रॉयड 3 तो ज़रूर नहीं यूज़ करोगे। वहाँ पे दूसरा IDE यूज़ होता है। पाइथन का अपना कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो आप। मैं अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर लाऊंगी, बट फ़िलहाल ये जो पूरा सीरीज़ हम चलाएंगे वो पूरा एंड्रॉयड पे चलाएंगे, क्योंकि बहुत कमेंट्स मैं जब पिछले वीडियोस बनाती थी तब आता था कोडिंग पाइथन ऐसी चीज़ों का, एंड वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते थे कि एंड्रॉयड में बनाइए, एंड्रॉयड में बनाइए। सो हियर इट इज़ इन एंड्रॉयड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हैशटैग, एंड यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इंग्लिश, वी कैन यूज़ वेरी नॉर्मल इंग्लिश दैट वी आर कन्वर्जिंग इन राइट नाउ. If I write above explained is the concept of strings and you don't need to do anything. इसमें हम अगर लिखें, हैशटैग लगाना ज़रूरी है. above is an integer एंड अगर अब हम इसे रन करें तो ये बिल्कुल पिछली बार जैसे रन हुआ था वैसे ही होगा. हमारे जो कमेंट्स होते हैं वो आउटपुट में शो नहीं होते हैं. लेट्स सी. बट अगर हम यहाँ से ये हैशटैग हटा दें, एक सेकेंड, अगर हमने यहाँ से हैशटैग हटा दिया, सी यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स का यूज़ हो गया है. यहाँ पे हैशटैग लगाना ज़रूरी है, नहीं तो एरर आ सकता है. आप लोग देख रहे होगे कि इज़ को ब्लू में हाईलाइट किया जा रहा है बिकॉज इज़ अनदर कीवर्ड दैट वी यूज़ इन पाइथन. ये पाइथन का अपना कीवर्ड है और पाइथन का अपना जो भी कीवर्ड होगा उसको वो ज़रूर हाईलाइट करेगा. अच्छा हाँ, तो अब ये नहीं शो होगा बिकॉज अब ये एज अ कमेंट ट्रीट होगा. हैश जिस भी वर्ड के, जिस भी सेंटेंस के आगे लगेगा आपके कोड में, प्रोग्राम में, वो एज अ कमेंट ट्रीट होगा. एंड जब आप बाद में इसको पढ़ने आओगे तो आपको आसानी होगी ये पढ़ने में. यू कैन डिफाइन योर थिंग. नेक्स्ट में आते हैं. अब हम लोग सीख रहे होंगे पाइथन का एक और फॉर्म. जैसे कि मैं कह रही थी कि अगर आपको ये एज अ बुलियन ट्रीट करना है, सपोज़ आपने यहाँ पे एक नंबर लिखा, फ्लोटिंग नंबर. फ्लोटिंग नंबर बेसिकली होता क्या है कि हम जो नंबर्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उनको हम फ्लोटिंग नंबर्स कहते हैं. तो बेसिकली अगर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड देन हमने यहाँ पे फ्लोट ऐड किया, फ्लोटिंग नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, एंड देन उसके अंदर हमने ऐड किया. बेसिकली फ्लोट के सामने भी हमें पैरेंथेसिस लगाना चाहिए. ठीक है, उसके अंदर हमने यूज़ किया 2 एंड देन लेट्स रन इट एंड सी व्हाट हैपेंस. तो देखिए हमने तो यहाँ पे सिर्फ 2 लगाया था, बट जैसे ही हमने इसके सामने फ्लोट लगा दिया वैसे ही ये 2.0 में कन्वर्ट हो गया, जिसका मतलब एक्चुअली तो 2 होता है बट ये एज अ फ्लोटिंग नंबर से शो कर रहा है. नेक्स्ट इफ़ यू सी बुलियन, जिसको कि हम लोग BOOL से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंट. ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, प्रिंट. एंड इफ़ यू सी बुलियन, तो हम लोग यहाँ पे बुलियन का कीवर्ड लगा देंगे एंड देन अनदर पैरेंथेसिस लगाएंगे. एंड हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे कि 3 ग्रेटर दैन
2 होता है, ये हमने यहाँ पे लिखा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग नेक्स्ट लाइन में हम लोग सेम चीज़ लिखेंगे बट थोड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रिंट बूल, जो कि बूलियन होता है, एंड 3 लेस देन 2 लिखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो देखिए फर्स्ट वाले में तो ट्रू आया जिसमें हमने 3 ग्रेटर देन 2 लिखा था, एंड सेकंड वाले में तो फॉल्स आया जिसमें हमने 3 लेस देन 2 लिखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने हमने यहाँ पे हैश ऐड करके लिखना है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बूलियन जो हमारा पार्ट होता है 1 मिनट। ओके, सो बूलियन जो हमारा पार्ट होता है वो क्या करता है? बूलियन बेसिकली gives values in true or false. And if we consider floating numbers, they give values जैसा कि हमने देखा, तो floating numbers basically floating numbers are represented in decimals, और इसका जो वो होता है, मतलब हम किस टाइप से इसका कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसका कीवर्ड होता है फ्लोट एंड इसका कीवर्ड होता है बूल। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट इट, कि मैंने जब भी ऊपर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया तब इसमें सारे जो पीज़ हैं यहाँ पे, इफ़ यू नोटिस, एक सेकेंड, यहाँ पे जो सारे पीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे स्मॉल में दिए हैं। इफ़ यू सी एवरी पी आई हैव पुट हियर इज़ इन स्मॉल। पर ऐसा क्यों है? या फिर यहाँ पे मैंने जब फ्लोट लिखा तो उसको स्मॉल f से डिनोट किया, यहाँ पे जब हमने फ्लोट लिखा उसको स्मॉल f से डिनोट किया, 2 बार हमने बूल लिखा स्मॉल b से डिनोट किया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग p को कैपिटल कर दें, लेट्स सी इफ वी डू p इन कैपिटल, अगर यहाँ पे हम लोगों ने p को कैपिटल कर दिया तो देखते हैं क्या होता है। इट गिव्स अस अ बिग एरर क्योंकि प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड। डिड यू मीन प्रिंट? यहाँ पे क्लियरली आ रहा है कि नेम एरर आया है। नेम में जो प्रिंट हमने यहाँ पे लिखा है कैपिटल P के साथ, वो कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। तो इसको अंडू करते हैं हम लोग, एंड ओनली स्मॉल p डिनोट होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई नीडेड टू टेल यू इन द फर्स्ट प्रोग्राम। सो इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम बेसिकली वेरिएबल्स सीखने वाले हैं। तो लेट्स फर्स्ट सेव आवर प्रोग्राम। तो क्योंकि हमने इसको फर्स्ट प्लेस में ही सेव एज के नाम से रीनेम करके सेव करा हुआ है एक लोकेशन पे, जो कि यहाँ पे हम लोग स्टोरेज एम्यूलेटेड 0 डॉक्यूमेंट्स अ ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट प्रोग्राम, आपको यहाँ पे पूरा लोकेशन दिख रहा होगा, इसमें सेव करा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेव पे क्लिक करने से ही हमने जो भी इसमें इनपुट दिया है वो सब कुछ सेव हो गया होगा। आप लोग भी ऐसा कर लीजिए। अब हम लोग एक न्यू फाइल या फिर न्यू प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जो कि सेम तरह से सेव पे ना क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके हो जाएगा। ये वापस न्यू के नेम से आ रहा है और कोई भी लोकेशन नहीं दिखा रहा है, मतलब ये बिल्कुल अनसेव्ड है। तो हम लोग इसको सेव करेंगे यहाँ पे वापस सेम प्रोसेस से, लास्ट ओपनड a tree of technology and let's save it। मैं अब इसको वेरिएबल्स का नाम दे रही हूँ ताकि जब मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाऊँ इट वुड बी ईजियर फॉर मी, एंड सेव इट। सो देखिए अब यहाँ पे स्टोरेज का लोकेशन दे रहा है। सो मूविंग ऑन, अगर आप समझिए कि आपको अपने हर एक इनपुट को नेम असाइन करना है,
जो कि एक वेरिएबल इनपुट होगा। वेरिएबल मतलब हमने मैथ्स में सीखा हुआ है जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है। अगर कांस्टेंट हम पकड़े तो वो 2 हो सकता है। 2 का वैल्यू हमेशा वी विल बी नोइंग 2 होता है। हम लोग अगर TW और 2 लिखें तो उसका वैल्यू हमेशा 2 होता है, जिसका मतलब 2 होता है। बट अगर हम मैथ्स की भाषा में x लें, y लें, तो दे आर वेरिएबल्स। x इक्वल्स हम लोग एक प्रॉब्लम में 2 निकालते हैं, दूसरे प्रॉब्लम में 3, 5, 6, 7 कुछ भी आ सकता है। दैट i इज़ वेरिएबल। मतलब कि हम लोग हमारे मैथ्स में कुछ ऐसे वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स को असाइन करते हैं लाइक x, y, z, a, b, c, d, जिनका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता। दोज आर वेरिएबल्स इन फैक्ट। तो अगर हम कंसिडर करें हमारे प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे वैल्यूज़ हम कंसिडर करेंगे जिनका वैल्यू वेरिएबल होगा। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हम असाइन करेंगे जिनका वैल्यू होगा वेरिएबल। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट आर दोज। सपोज़ हम यहाँ पे सबसे पहला जो वेरिएबल हम लेंगे वो है नेम। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल का नाम हो गया। आप लोग इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, A, B, C, D, नेम की जगह कुछ भी लिख सकते हो। एंड इसके अंदर हमने असाइन किया इक्वल्स टू लगा के, पैरेंथेसिस लगा के, मेरा नाम। ठीक है, आप अपना लिखिएगा या फिर कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे एंटर किया और नेक्स्ट लाइन में आके हम लोगों ने लिखा प्रिंट पैरेंथेसिस नेम। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नेम लिखने की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द प्रोग्राम। इसने हमें दिया एक बड़ा सा नो, क्योंकि हमने एक गलती की है। कैन यू आइडेंटिफाई द गलती? बेसिकली हमने यहाँ पे नेम में जब संचिता लिखा तो उससे पहले हमने सिंगल कोटेशन नहीं लगाया या डबल कोटेशन नहीं लगाया। ठीक है, अब जबकि हमने इसे लगा दिया है, ठीक है, तो अब देखते हैं अब ये रन होता है या नहीं। तो अभी बहुत सुंदर से रन हो गया है, मेरा नाम यहाँ पे लिख के आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब एक वेरिएबल को एक नेम असाइन कर दिया, एंड उसके बाद हमने उसको प्रिंट कराने का कमांड दिया, तो हमने सिर्फ और सिर्फ नेम लिखा। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेम लिखा एंड वो लिख के हमारे आउटपुट में आ गया। हम इससे ये समझ सकते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता, चेंज होता रहता है। और यहाँ पे भी हमें वही दिखा कि वेरिएबल का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अगर अभी हम लोग यहाँ पे मेरा नाम चेंज कर दें, मेरा नाम अभी सिर्फ संचिता था, यहाँ पे हम लोगों ने मेरा सरनेम भी लगा दिया, या फिर लेट्स सी हम लोगों ने हमारे चैनल का नाम रख दिया, अ ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। इफ़ वी नाउ प्रिंट द नेम, अब सिर्फ और सिर्फ अ ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिंट होके आता है। तो गाइज, कैन यू अंडरस्टैंड? हम लोगों ने यहाँ पे नेम को एक वेरिएबल की जैसा ट्रीट किया, और जब भी हम लोग इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो प्रोग्राम हमें डिफरेंट आउटपुट्स देता है। इज़न्ट इट मैजिकल? तो यहाँ पे अभी मैंने आपको सबसे पहला प्रोग्राम, हमने जब अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था उसमें मैंने बताया था कि हर एक स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर रख के ट्रीट करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैंने नेम के आसपास तो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन प्रिंट करने से पहले लगाया ही नहीं, पर हाँ हमने यहाँ पे ज़रूर लगाया और ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के सामने। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसके साथ साथ एक और बात कहा था, आई टोल्ड यू समथिंग मोर, दैट अगर वी पुट डबल या सिंगल कोटेशन then the thing will be printed as it is। जैसा वो रहेगा वैसा ही प्रिंट करके दे देगा। बट यहाँ पे मैंने क्या कहा, that means it makes it constant। बट नेम को हमने यहाँ पे एज अ वेरिएबल ट्रीट किया है, राइट? नेम को हमने यहाँ पे एज अ वेरिएबल ट्रीट किया है। तो नेम जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, जैसे मैंने पहले संचिता लिखा था मेरा नाम,
फिर हमने ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा, हमारे चैनल का नाम, तो वो चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नेम के आसपास डबल या सिंगल कोटेशन नहीं लगाया है। ये एज अ कांस्टेंट नहीं, एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा व्हेन यू डोंट पुट अ डबल और सिंगल कोटेशन। तो अगर अभी हम लोग एक चीज़ ट्राई करेंगे गाइस, वी विल जस्ट पुट अ डबल एंड सिंगल डबल कोटेशन नेम के आसपास। लेट्स सी if it gives us the same result as a tree of technology or not. Let's see. रन करेंगे, it will give us the result name, क्योंकि अब ये as a constant treat हो रहा है. It is no more a variable but a constant. तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग जब वेरिएबल की तरह किसी चीज़ को ट्रीट करवाना चाहते हैं, we don't use डबल और सिंगल कोटेशन, बट जब हम लोग इसको एज अ कॉन्स्टेंट, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कराना चाहते हैं, तब हम लोग इसके आसपास कोटेशन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे, और इसके बाद प्रोबेबली हम लोग बहुत सारा पार्ट सीख चुके होंगे और हम कुछ एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स कम। इसको मैं सेव करके वापस आती हूँ, बार बार एक चीज़ दिखाना सही नहीं होता, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मैंने एक नया फाइल क्रिएट कर लिया है, जिसका नाम मैंने string.py रखा है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज इसलिए रख रही हूँ ताकि मुझे नोट्स सजाने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग सीखेंगे स्ट्रिंग के बारे में स्पेसिफिकली। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप करेंगे। अब तक तो आप लोग स्ट्रिंग को एज अ कमांड लिखना सीख ही गए होंगे, तो मेरे पहले वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए एक स्ट्रिंग टाइप, जिसमें कि आपका कंटेंट रहेगा अ ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर आप अपने हिसाब से अपना नाम लिख सकते हैं। आई विल पुट इन अ ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रिंट पैरेंथेसिस। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। Done. So this is a string that we printed, right? अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, एक्चुअली एक गलती हो गई। We will make a variable actually, not print. We will make a variable. वेरिएबल का नाम रख लेते हैं नेम, कुछ भी रख सकते हैं, आई एम सेइंग यू। एंड अब अगर हम आए और प्रिंट टाइप करें, तो आपको बेसिकली स्ट्रिंग नहीं एक वेरिएबल टाइप करना था, सॉरी। अच्छा, अब अगर हम लोग आए और प्रिंट टाइप करें एंड पैरेंथेसिस नेम, मतलब कि हमारे वेरिएबल का नेम लिखेंगे एंड एक डॉट लगाएंगे। तो अगर आप लोग इसको एक प्रॉपर पाइथन IDE में टाइप कर रहे होगे, जो कि डेस्कटॉप या मैक में होगा, विंडोज़ या मैक में होगा, देन आपको इसके बाद बहुत सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शंस मिल रहे होंगे। बट यहाँ पे नहीं मिल रहा, क्योंकि हम लोग इसको एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंड्रॉयड IDE में कर रहे हैं। आई विल से यू कि सपोज़ हमें अपने स्ट्रिंग को एडिट करना है। अभी हमारे स्ट्रिंग में सेंटेंस केस लगा हुआ है, मतलब कि हमने मिक्स लेटर्स यूज़ किए हुए हैं, अपर लोअर सब कुछ। सपोज़ आपको अपना पूरा जो स्ट्रिंग है वो पूरा या तो पूरा अपर केस में प्रिंट कराना है, या तो पूरा यू वांट टू प्रिंट इट इन लोअर केस, या फिर आपको अपने पूरे स्ट्रिंग में से पूरे और ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर पूरे आपके नाम संचिता, आपका जो नाम है, जो भी आपने यहाँ पे एज अ वेरिएबल स्ट्रिंग लिया है, उसमें से आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड या लेटर फाइंड करवाना है, जो कि आपको नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा, बट व्हेन वी टाइप बिग कोड्स, आपको कोई भी एक लेटर फाइंड कराना है, ऐसा कुछ भी करना है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाता है, आपको सब कुछ नहीं दिखता है बिग सेंटेंसेस में, तो वहाँ पे ये प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल होता है, राइट। सो अभी अगर हम देखें तो ये सब कुछ हम लोग सिंपली यूजिंग अ प्रोग्राम कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। तो सपोज़ हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमको पूरा अ ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी अपर केस में टाइप कराना है। तो वी विल जस्ट राइट नेम डॉट अपर एंड वी विल गिव अ पैरेंथेसिस। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट। देख सकते हो आप लोग, अ ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अपर केस में टाइप होके आ गया है। लेट्स गो एंड टाइप इट इन लोअर केस। ठीक है, ओके, एक हैश दे के एक कमेंट लिख देती हूँ ताकि नोट्स में आपको प्रॉब्लम ना हो।
sorry. To print the whole string in uppercase. Okay. Coming to the next thing, that is अगर हमको पूरा लोअर केस में करवाना है. अच्छा, एक बहुत important बात, a very important thing is the things that we are applying after the dot is called are known as the methods of string. हम लोग ये actually कुछ methods use कर रहे हैं string पे for modifying the string, right? तो यहाँ पे print के अंदर सेम चीज़ करेंगे. ठीक है. Again name it's very simple, just like write lower and parenthesis again. Let's see if it works. देखिए अब हमारा पूरा का पूरा A Tree of Technology लोअर केस में प्रिंट होके आ गया है. लेट्स गो बैक. अब हम लोगों ने एक सिंपल सा लेटर फाइंड करना है. सो अब हमें एक सिंपल सा लेटर फाइंड करना है. पहले तो यहाँ पे एक सेकेंड, I'll just do a hash here. एक कमेंट करूँगी मैं यहाँ पे. ठीक है. पिछला वाला ही मैं कॉपी कर लूँगी कमेंट. एक सेकेंड. पिछला वाला कमेंट ही मैं कॉपी कर लूँगी ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए. एंड यहाँ पे आके I'll paste it right here. ठीक है. एंड होल स्ट्रिंग इन लोअर केस कर देंगे. ओके. कमेंट आप लोग भी ऐड कर सकते हैं साथ साथ, ताकि बाद में जब आप अपने सेव्ड प्रोग्राम्स को गो थ्रू करें आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वी आर बिगनर्स. हम सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ आप लोगों के साथ साथ. मुझे जब जब जो सीखने को मिलता है आई गो ऑन, आई जस्ट मुझे बांटने में मज़ा आता है. और ये एक बहुत अच्छा वे होता है हर चीज़ को अच्छे से रिमेंबर करने का, हर चीज़ को अच्छे से अपने परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने का. किसी को ये पढ़ा दो. ठीक है. सो बेसिकली सबकी मदद हो जाती है और मेरी खुद की भी मदद हो जाती है. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम लोगों को सपोज कैपिटल ए फाइंड करना है हमारे पूरे सेंटेंस में से, एंड पूरे स्ट्रिंग में से और ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में से. अब एज आई सेड इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. आप अगर स्मॉल ए टाइप करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरे स्ट्रिंग में कहीं स्मॉल ए है ही नहीं. बट कैपिटल ए ज़रूर है. तो अगर आप कैपिटल ए टाइप करोगे तो ये आपको 0 दिखाएगा, बिकॉज ये हमारा मतलब ये हमारे इंडेक्स को शो करेगा पूरे स्ट्रिंग में से. तो बेसिकली हमारे यहाँ पे ए को ये 0th पोजीशन पे शो करेगा. इसके बाद जो स्पेस है उसकी वजह से स्पेस को ये फर्स्ट पोजीशन देगा, देन कैपिटल टी को सेकंड, आर को थर्ड, ई को फोर्थ, सेकंड ई को फिफ्थ, वापस स्पेस को सिक्स्थ देगा. ये हर एक चीज़ को एज अ कैरेक्टर ट्रीट करता है. सो इसी तरह से होगा. सो आई विल शो यू हाउ. तो प्रिंट पे कमांड करना है पैरेंथेसिस, सेम प्रोसेस, नेम डॉट फाइंड का आपको यहाँ पे सेटअप लगाना होगा. पैरेंथेसिस अगेन, एंड फाइंड करना क्या है, कैपिटल ए. इसको हम लोग इसको हम लोग कोटेशन में लिखेंगे. मेरा आदत है कि कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन में लिखने का, तो मैं वही कर रही हूँ. आप लोग डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो. लेट्स रन इट नाउ. सी आपको 0 दे रहा है. इफ़ वी पुट इन अ स्पेस हियर सिंपली, अ स्पेस हियर सिंपली, तो आपको 1 देगा, क्योंकि स्पेस फर्स्ट जो स्पेस है यहाँ पे वो 1 पे है, राइट. तो अगर आप टी दोगे यहाँ पे तो ये 3 देगा आपको, 2 देगा आपको. आई एम वेरी सॉरी. एंड इफ़ यू पुट हियर, if you put here
स्मॉल ई, तो ये फर्स्ट स्मॉल ई इटसेल्फ उसी का पोजीशन शो करेगा. लेट्स सी. तो देखा ये 4th पोजीशन शो कर रहा है, राइट. तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ऐसा दे देते हैं जो इसके अंदर नहीं है, तो इसको तो रहने देते हैं. वेट अ मिनट. हम यहाँ पे एक क्विकली एक कमेंट ऐड कर लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो हमें बाद में. बहुत डिसेंट और बहुत गुड हैबिट होता है, माना जाता है ये कोडिंग के अंदर, कि आप हर एक स्टेप के बाद कमेंट ऐड करो. हालांकि हर समय पॉसिबल नहीं होता है, बट ट्राई करते हैं हम कि मैक्सिमम टाइम हम ये करें. दिस कैन बी यूज्ड टू find any particular character or word. Yes, we can use it for finding words too in the given string. Right. अब हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि सच में क्या हम लोग इसके अंदर वर्ड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं. नेम डॉट फाइंड. सपोज हमें यहाँ पे एक वर्ड फाइंड करना है, ट्री. ओके, लेट्स सी व्हाट इट शोज. एक सेकेंड, आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है. जस्ट अ मिनट. Yes, so basically we didn't put the quotations, so that's why it was showing a error. अगर अभी हम देखेंगे तो ये word का इंडेक्स बताएगा, मतलब ये word कौन से पोजीशन पे है. तो आई होप ये 2 बताएगा. लेट्स सी. तो देखिए इसने 4 के बाद डायरेक्ट 2 प्रिंट किया है, तो ये वर्ड को भी दिखा सकता है. बट यहाँ पे हमने हमारे कमेंट्स में एक चीज़ मिस किया है. ये कैसे दिखाएगा? फाइंड एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स इंडेक्स नंबर. ठीक है, कैरेक्टर्स इंडेक्स और वर्ड्स इंडेक्स. इंडेक्स बेसिकली इसके पोजीशन को दर्शाता है. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ओके. अब हम लोग सपोज कुछ ऐसा इसके अंदर पुट कर दें जो कि इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा? लेट्स सी. सपोज हम लोग इसके अंदर फर्स्ट प्लेस पे ए, स्मॉल ए पुट कर देते हैं, तो ये क्या करेगा कि क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो ये -1 दर्शा देगा. जो कि हमारे पूरे चीज़ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको ये -1 से दर्शाएगा. उसका पोजीशन ये -1 पकड़ेगा. सी. वेट, हमने वापस क्या कुछ गलती किया? हाँ, हम लोगों ने वापस कोटेशन नहीं दिया है. तो स्मॉल मिस्टेक्स डू मैटर. यहाँ पे डबल कोटेशन आ गया है तो वो भी मैटर करेगा. स्मॉल मिस्टेक्स डू मैटर इन प्रोग्राम राइटिंग, तो बी वेरी मच केयरफुल. एंड यहाँ पे जब कोई भी गलती होता है तो सिंटेक्स आइडेंटिफिकेशन सीखो. अपने पूरे कोड को 1-2 बार गो थ्रू करो. जैसे आप करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मैं गलती कहाँ पे करता हूँ या करती हूँ. एंड देन यू कैन टोटली क्लैरिफाई इट. अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप सीखो कि वहाँ पे इंडेक्स को पढ़ना कैसे होता है. एंड आई होप यू कैन टोटली डू दैट. तो देखिए यहाँ पे सॉरी नॉट इंडेक्स को, जो कंटेंट आ रहा है उसको कैसे पढ़ना होता है, सिंटेक्स कंटेंट. तो आप ऑब्वियसली सिंटेक्स के एरर को पकड़ लोगे. तो यहाँ पे देखिए कैसे -1 शो कर दिया है फॉर अ स्मॉल ए, जो कि हमारे पूरे राइटिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो हमने ये सीख लिया. अब सपोज़ हमें यहाँ पे अ ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ रिप्लेस करना है. लाइक हमें कैपिटल टी ऑफ द ट्री को स्मॉल टी में कन्वर्ट करना है. तो लेट्स सी व्हाट वी डू. प्रिंट करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, नेम लिखेंगे इन द फर्स्ट प्लेस, डॉट
और उसके बाद रिप्लेस लिख देंगे सिंपली, देन अगेन पैरेंथेसिस। अब मैं डबल कोट इसलिए यूज़ कर रही हूँ। ओके, लेट्स सी, हमें ट्री को पूरा बदलना है, देन इफ इट वर्क्स और नॉट, कॉमा, वापस किस चीज़ में बदलना है, रिप्लेस ट्री इनटू व्हाट, इनटू सपोज दिस ट्री। ओके, स्मॉल टी वाला ट्री, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी का टी था वो स्मॉल हो गया है। और अभी हम लोग अगर यहाँ पे हमारा पूरा स्ट्रिंग बदल दें, सॉरी वेरिएबल का वैल्यू बदल दें, मैं खुद गलत शलत बोल रही हूँ, बदल के अगर हम लोग मेरा नाम कर दें, नहीं मेरा नाम नहीं करते हैं, कोई हाइपोथेटिकल नेम लेते हैं लाइक मोनी। ओके, मोंग क्या होता है, मोनी। ओके, और यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, नहीं तो हमारे इसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा कोड में। पिछली चीज़ों को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हाँ ये तो ठीक है, ये रहने दो। हाँ, अब अगर हम लोगों को यहाँ पे मोनी, यहाँ पे पीछे भी हमें कुछ ले लेना चाहिए। लेट्स टेक मोनी हाइपोथेटिकल सरनेम आहूजा। ओके, सो अब तो यहाँ पे ए नहीं चलेगा क्योंकि ए आ गया, तो यहाँ पे हम लोग अब जे तो नहीं चलेगा, जेड कर देते हैं। ओके, सो हमारा सारा सब कुछ सेम रहेगा। इफ़ वी टेक हियर एंड इफ़ वी आर ट्राइंग टू चेंज आहूजा into suppose Moni Sood. Okay, let's see if it changes or not. Totally different word बना रहे हैं हम लोग। वापस मैंने कुछ गलती की है क्या, या वाई के बाद हमने वापस वो मिस कर दिया, एक्चुअली एडिट करते टाइम हो गया। ओफ, देख रहे हो कितना मैटर करता है। एडिट करते टाइम बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हमसे, ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सो सी, पहले हमारा जो नाम था वो था मोनी आहूजा, नाउ इट हैज़ चेंज टू मोनी सूड। तो इस टाइप से आप लोग स्ट्रिंग के मेथड्स को यूज़ करके डिफरेंट टाइप से स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो। सो लेट्स सेव दिस एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। इसको सेव कर लिया है एंड लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग इसके बाद जो चीज़ सीखने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मैंने इफ़ एल्स का कुछ बना रखा है, बट ये हम लोग बाद में देखने वाले होंगे। अभी हम लोग फ़िलहाल सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे एक यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। मतलब अभी तक हमने स्ट्रिंग्स के बारे में सीखा, वेरिएबल्स के बारे में सीखा और बूलियन वगैरह के बारे में सीख लिया। इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग एक और नया कीवर्ड सीखेंगे, दैट इज़ इनपुट, एंड उसको यूज़ करके हम लोग कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पे चलिए इसको क्लोज़ करना पड़ेगा हमें। अब हम लोग यहाँ पे इसको फटाफट से सेव कर लेंगे। इनपुट इन द फर्स्ट प्लेस मैंने इसको बना भी रखा है, तो नया नाम देना पड़ेगा इनपुट 1। तो हमने अभी हम जिस टैब पे काम कर रहे हैं उसको खोल लिया, इनपुट 1। अब हम लोग यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। सो we will use many concepts that we learned till now, and एक नया concept we will explore, that is input keyword। जैसे हमने print keyword सीखा वैसे ही हम लोग input keyword को यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम मैं रख रही हूँ नेम। इस वेरिएबल में हम लोग यूज़र से उसका नेम मांगेंगे। तो बेसिकली हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं इनपुट कीवर्ड को। वैसे तो हम लोग नॉर्मली भी इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, बट व्हाट हैपन्स इज ऐसे अगर हम लोग कुछ मांग देंगे
लाइक व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, ऐसा कुछ मांगेंगे तो ये कहीं स्टोर नहीं होगा, ठीक है। हमको इसको कहीं स्टोर करना है तो हम इसको एक नेम नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हैं ताकि हम लोग इसको फर्दर यूज़ कर सकें। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि इनपुट जब आप कुछ ले रहे हो तो बिल्कुल पैरेंथेसिस के अंदर जैसे हम प्रिंट लिखते थे वैसे ही आपको उसको भी लिखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, हमने जो इनपुट लिया उसको, तो प्रिंट फिर जो हमने प्रिंट कराना है वो। और सपोज हम लोग इससे पहले लिखना चाहते हैं कि हेलो एंड देन उसका नाम, देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कोटेशन हेलो, देन एक स्पेस देंगे, देन हम लोगों को यहाँ पे प्लस साइन से दोनों को जोड़ना पड़ेगा। नहीं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो मेरा नाम मांग रहा है, मैं दे देती हूँ अपना नाम। So see it shows hello संचिता। इसको सेव कर रहे हैं, एक नया फाइल ओपन कर रहे हैं फॉर लर्निंग द कन्वर्जन। फास्ट कन्वर्जन सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पे a इक्वल्स 10 लिया हुआ है जो कि एक इंटीजर है, और फिर b में आपने एक स्ट्रिंग को स्टोर कराया है, सपोज b में आपने b में आपने एक स्ट्रिंग को स्टोर कराया है, his age is, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि इन दोनों को आप एक साथ प्रिंट करोगे, let's write here print a plus b, let's see what happens। नहीं सॉरी, एक गलती कर दी, पहले b आना चाहिए फिर a आना चाहिए, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनने वाला है हमारा, राइट। लेट्स सी, बड़ा ऐसा नो आ गया, क्यों? लास्ट में देखिए क्या दिखा रहा है, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब क्या बता रहा है कि 10 यहाँ पे है इंटीजर और हिज एज इज, जो कि हमने बी में स्टोर किया, वो एक स्ट्रिंग है। दोनों को कंकैटिनेट मतलब साथ नहीं लाया जा सकता। तो क्या करना होगा हमें हमारे 10 को या तो इंटीजर से स्ट्रिंग में बदलना होगा, या फिर हमारे b को, जबकि हिज एज इज, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना होगा। ज़्यादा आसान ये रहेगा कि हम लोग a को एक स्ट्रिंग में बदल लें, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग a को लिखते हैं इंट, फिर पैरेंथेसिस a, मतलब कि पहले हमारा ये a एक इंटीजर था, अब हम लोग इसको स्ट्रिंग में बदल रहे हैं, तो str बन गया स्ट्रिंग। लेट्स सी इफ इट वर्क्स नाउ। हो गया ना, काम कर गया ना। अब लेट्स सी कि हम इसको, b एक स्ट्रिंग है, इसको भी कंसिडर करते हैं, एंड लेट्स सी इफ वी कैन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर। ठीक है, इसको हटा देते हैं, हो गया। तो वो यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम लोग जैसे हमने पिछली बार इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलने के लिए किया था। लेट्स सी नाउ इफ इट वर्क्स। अब ये वर्क नहीं करा,
क्यों? क्योंकि इनवैलिड लिटरल हो गया ना। हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में नहीं बदल सकते, हालांकि हम लोग एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग में ज़रूर बदल सकते हैं। तो लेट्स अनडू इट। जैसा ये था इसको वापस वैसा कर देते हैं कि हमारा ये कोड सही हो जाए, और इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो अब सही हो गया। तो ऐसे हम लोग एक टाइप से दूसरे टाइप में एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर को स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। लेट्स गो एंड स्टार्ट लर्निंग अबाउट एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स या फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं। न्यू में गए। अच्छा, इसको सेव नहीं किया था ना हमने। सेव हो गया। जब तक ये सेव नहीं होता तब तक पास में एक एस्ट्रिक्स दिखाता है यहाँ पे, सेव एज। इफ एल्स 1 py। सेव हो गया। लेट्स राइट प्रिंट। देखिए जैसे हमने कुछ ऐड किया तो यहाँ पे एस्ट्रिक्स आ गया। क्यों? क्योंकि ये अभी सेव नहीं हुआ है। यह एस्ट्रिक्स यही दर्शाता है जैसे ही हम लोग हमारे फाइल को सेव करेंगे वैसे एस्ट्रिक्स हट जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इफ़ एल्स का मतलब समझते हैं कि जैसे हमने इनपुट कीवर्ड सीखा, वी लर्न द प्रिंट कीवर्ड, सेम वी विल लर्न द कीवर्ड्स इफ़ एल्स एंड एलिफ, जिसमें कि हम लोग कंडीशंस रखते हैं मशीन के सामने कि अगर ऐसा हो तो तुम ऐसा कर दो, अगर ऐसा हो तो तुम वैसा कर दो, और अगर ऐसा दोनों में से कुछ ना हो तो तुम कुछ और कर दो। तो बेसिकली ये क्या होता है देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र से ना एक इनपुट लेंगे। जस्ट अ मिनट। यूज़र से हम लोग एक इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम यूज़र के वोटिंग एलिजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि यूज़र इज़ अलाउड टू वोट और नॉट उसके एज के हिसाब से इंडिया में, ठीक है। तो हम लोग इनपुट क्या लेंगे? एज लेंगे। तो एज यहाँ पे कर देते हैं वेरिएबल का नाम। इनपुट में हम लोग ले रहे हैं, सॉरी, व्हाट्स योर एज। ओके, ये हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ हम लोगों का सीखना बाकी रह गया, जो कि है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली यहाँ पे पहले सीख लेते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही होते हैं, जैसा कि हम लोग मैथ्स में करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम 2 + 3 दिखाना चाहते हैं तो लेट्स कंसिडर अ वेरिएबल 2 एंड अ वेरिएबल 3, ठीक है। अब अगर हम लोग a + b दिखाना चाहते हैं तो व्हाट वी विल डू इज़ a को 3 से a को b से प्लस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड इसको प्रिंट भी कराना है, प्रिंट भी कराना है। इसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपन्स। देखिए सिंप्लीफाई आ रहा है। अब अगर हमें सपोज़ इसको सब्ट्रैक्ट कराना है तो हम लोग यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्ट होकर -1 आया बिकॉज a स्मॉल था, 2 था, तो इसीलिए -1 आया। सिमिलरली अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करा के 6 लाना है तो एस्ट्रिक्स पुट करेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 6 आया। अगर हमें इसको डिवाइड कराना है तो वेयर इज़ इट, तो हमें एक स्लैश पुट कराना होगा फॉर डिवीजन। तो देखिए 0.6666 आया। अगर हमें ऐसा चाहिए कि ये जो डेसिमल के बाद वैल्यू आ रहा है ना 66666, ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेसिमल के पहले वाला वैल्यू चाहिए, दैट इज़ 0। तो हम लोग डबल स्लैश पुट करके ऐसा वैल्यू ला सकते हैं 0। एंड अगर हमें चाहिए कि हमें मॉडुलस चाहिए, मतलब हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए इसका पूरे डिवीजन का, तो देखिए किया तो ये 2 आ गया रिमाइंडर। तो कुछ इस टाइप से ऑपरेटर्स होते हैं। और एक चीज़ अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इस सेम पेज पे ही दिखा देती हूँ। ऑपरेटर्स के बाद हम लोग यहाँ पे हमें अगर इफ़ एल्स स्टेटमेंट सीखना है
तो हमें एक और चीज़ सीखनी होती है। एक सेकेंड, मैंने क्विकली इसको टाइप कर लिया कि लॉजिकल ऑपरेटर आपको सीखना होता है। व्हाट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर इज़ बेसिकली व्हाट, यहाँ पे मैंने कमेंट्स के साथ लिखा हुआ है, देखो। प्रिंट, अगर हम ऐसा कुछ लिखें कि 2 ग्रेटर देन 3 और 1 ग्रेटर देन 2, अगर हम ऐसा कुछ यूज़ करें, यहाँ पे बीच में हम लोगों ने और नाम का कीवर्ड यूज़ किया है, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर और टेल्स अस ट्रू व्हेन वन ऑफ द गिवन कंडीशंस इज़ ट्रू। मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, कि 2 ग्रेटर देन 3 हो जाए या फिर 1 लेस देन 2 हो जाए, देन इट विल शो ट्रू। अगर हम लोग देखें कि प्रिंट 3 ग्रेटर देन 2 एंड 2 इक्वल टू 2, और बीच में हमने क्या दिया है, एंड ऑपरेटर, कहाँ गया यार, हाँ एंड ऑपरेटर दिया है, राइट। तो इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू and then we use and operator to get the result as true. In all other causes it prints false. मतलब and में हमें दोनों true चाहिए होंगे। मतलब देखिए यहाँ पे भी दोनों true है, 2 इक्वल टू 2 है और 3 ग्रेटर देन 2 है। और एक चीज़ जो हमें चाहिए, print not 2 लेस देन 3। if we use, देखते हैं क्या लिखा है, if we use the not operator then it reverses the result. If the result should be false, it shows true and vice versa. यहाँ पे रिजल्ट क्या होना चाहिए, 2 लेस देन 3 है, तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, बट यहाँ पे देखना फॉल्स है, मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए उसका उल्टा रिजल्ट दिखाएगा। अब हम लोगों को 2-3 चीज़ें और सीखनी है कि हमारे यहाँ पे ना ऑपरेटर्स कुछ ऐसे होते हैं कि एक तो हो गया ग्रेटर दैन, मतलब कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ा है। लाइक अगर हम लोग इस साइड 2 लिख देते हैं, इस साइड 3 लिख देते हैं, मैं बहुत इनफॉर्मली ये कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हम लोग किसी भी कीवर्ड के बगैर। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग 3 को 2 से छोटा बताना, 3 को 2 से छोटा बताना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट देगा ऑब्वियसली, बट देन ऑल्सो हम लोग अगर ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं कि ऐसे ग्रेटर देन लेस देन, जैसे हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं ठीक वैसे। उसके बाद अगर हम लोग 2 चीज़ों को इक्वल बताना चाह रहे हैं, लाइक 3 इक्वल टू 3 देना पड़ेगा, 1 इक्वल टू से काम नहीं चलेगा। और अगर हम नॉट इक्वल टू बताना चाह रहे हैं देन हमें एक एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ करना पड़ेगा, 3 एक्सक्लामेशन इक्वल टू 3, ठीक है। नॉट इक्वल टू का ये होता है। अगर हम लोग इसको प्रिंट करा के देखें कि ये कैसा आएगा, प्रिंट ऐसे करते हैं, ये सारा हटा देते हैं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। 1 इक्वल टू आता है, ठीक है, 1 इक्वल टू आता है। वहाँ पे जब हम लोगों को दो चीज़ों को इक्वल बताना होता है तब 2 इक्वल टू आता है, बट नॉर्मली 1 इक्वल टू आता है। तो हमने अगर सिर्फ इसको रखा तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है बिल्कुल लास्ट वाला, क्योंकि ये फॉल्स है, 3 तो इक्वल टू होता है ना। तो अब हम लोग कर सकते हैं अपना पूरा काम, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट पर आते हैं। तो एल्स इफ स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि अब हम लोग देखिए एक एज ले लिया हमने, अब हम लोगों को ये बताना है कि अगर एज 18 साल का हो या फिर 18 साल से बड़ा हो, मतलब कि इफ़ एज इज़ इक्वल टू 18 और 18 से बड़ा, मतलब ग्रेटर देन 18, ऐसा कुछ हमें लिखना है। तो इफ़ एक कीवर्ड हो गया, इसलिए ब्लू में हाईलाइट हो गया। अब हमारा जो वेरिएबल है एज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन, राइट, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 18 हो, देन हमें यहाँ पे फिर एक कोलोन देना होता है जिससे हमारा इंडेंटेशन प्रॉपर रहे बिल्कुल।
इंडेंटेशन का मतलब मैंने पहले बताया हुआ है। इंडेंटेशन का मतलब जो स्पेसिंग आता है, देखिए अभी अगर मैं एंटर मारूंगी तो बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन से ये शुरू नहीं होगा, थोड़ा जगह छोड़ के ये शुरू होगा। तो ये जब हम कोलन लगाते हैं तब इंडेंट हो जाता है। तो अगर ऐसा हो तो प्रिंट यू आर एन अडल्ट, यू आर एन adult and eligible to vote, eligible to vote। ठीक है, let's play it out, let's see if it works। देखते हैं कहाँ पे गलती हो गई हमसे। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अब ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है, टाइपो एरर बहुत मैटर करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 18 डालते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे का प्रोग्राम नहीं है जो कि हम अभी करने वाले हैं। अब वापस क्या हो गया, तो देखिए नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग और इंट के बीच में ये सपोर्ट नहीं होता है। तो हमें ये प्रूव करना होगा, जैसे कि हमने कन्वर्जन में सीखा था कि ए इंट ए, मतलब कि ए हमारा एक इंटीजर है, क्योंकि 18 को ये एज अ इंटीजर कंसीडर कर रहा है, और हमारा एज जो है इसको ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रिंग है। तो हमें ये इसको साबित करना होगा कि नहीं ये एक इंटीजर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ये एक इंटीजर है, प्रूफ देना होगा इसको। तो देते हैं यार कि हमारा जो एज है वो एक इंटीजर है। अब प्ले करके देखते हैं, देखो अब प्ले हो गया, यू आर एन एडल्ट एंड एलिजिबल टू वोट। इसको हर चीज़ साबित करके देना पड़ता है। अब सपोज कि ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये 18 से छोटा हो गया, तो फिर हम लोग एलिफ का यूज़ करते हैं, बिल्कुल इंडेंटेशन के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा क्या हो रही है, हाँ एलिफ का यूज़ करते हैं हम लोग। एलिफ एज लेस देन 18 and greater than, wait आ गया, यहाँ से greater than equal to आ गया, greater than और equal to, बेसिकली हम लोग ऐसा लिखना चाहते हैं 3। देन क्या प्रिंट होगा, अरे कोलोन देना भूल गए। देन क्या प्रिंट होगा कि प्रिंट यहाँ पे प्रिंट पे लिखना है कि सपोज यू आर a school going student and not eligible to vote, उसके बाद सपोज, एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ उसके बाद सपोज दूसरा केस है कि 3 से छोटा है, 3 इयर्स से छोटा है। तो वापस एलिफ स्टेटमेंट, एज लेस देन, ओके नाउ वी कैन डू एल्स ओनली, बाकी तो वही ऑप्शन बच रहा है एल्स। तो अगर दोनों में से कुछ नहीं हुआ, एज, नो सॉरी नॉट एज, एल्स कोलोन प्रिंट
you are too small to vote. एंड लास्ट में एक कॉमन चीज़ लिखेंगे जो कि हर किसी के लिए होना चाहिए, तीनों में से कोई भी कंडीशन हो, हर किसी के लिए ये होना चाहिए। क्या? प्रिंट थैंक यू। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। व्हाट्स योर एज? पिछली बार 18 देके लिखा था, काम कर रहा था। लेट्स गिव 12। You are a school going student and ये कहाँ से आ गया बीच में? अरे टाइपो एरर हो गया। You are a school going student and not eligible to vote। अब हम लोग 1 ईयर देके दिखेंगे। ठीक है? अरे कुछ तो प्रॉब्लम है। ये करके देखते हैं। एल्स एज लेस देन 3 अगर हुआ, ओके वेट, not can't do this। Oh, now it's okay, let's see। 1 what is happening here? Okay, wait a minute। सो बेसिकली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब देखिए मैंने आप पूरे कोड को थोड़ा एडिट कर दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे एज इनपुट करवाया है एंड यहाँ पे लिखा है गिव योर एज प्लीज़। देन इफ़ देके हमने यहाँ पे इंटीजर में एज को, अगर इफ़ एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 है then print you are an adult, you are eligible to vote। if elif देके int age, if age is less than 18 and int age is greater than 3, मतलब दो कंडीशंस, एज 18 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए, तब you are a school going student and you aren't eligible to vote। else print you are very cute dear, you are too small to vote। देन हमने यहाँ पे प्रिंट थैंक यू एंड यहाँ पे मैंने एक हैश में एक चीज़ दे दिया है कमेंट में, थैंक यू विल बी प्रिंटेड फॉर एवरीवन बिकॉज इट हैज़न्ट बीन इंडेंटेड, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं है तो ये सबके लिए प्रिंट होगा। सो सी अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। सो लेट्स गिव आवर एज एज 1। यू आर very cute dear, you are too small to vote। okay, so now it's working fine and now let's go and start making another thing, that is our calculator। finally we can now make our calculator, I hope। let's go new। क्विकली वीडियो को एंड करने वाले हैं क्योंकि देखिए मैंने कहा था कि मैंने कैलकुलेटर का पूरा कोड इसी वीडियो में देना है। So see, I have made the whole code। Video was getting too much long, so मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके पूरा कोड लिख लिया है। इसमें वही कॉन्सेप्ट्स है जो आज हमने पूरे वीडियो में सीखे हैं। आप लोगों को मैं ये कोड सोल्यूशन के तौर पे नोट्स के अंदर दे दूँगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बट आई होप कि आप लोग पहले खुद इसको ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे पूरा कोड दिखा दिया है। एक सेकेंड रुक जाइए, इसको कैसे उतारूँ भाई, प्ले कर देते हैं एक बार। हाँ, तो मैंने यहाँ पे पूरा कोड आप लोगों को दिखा दिया है, एक बार देख लीजिए।
फिर खुद ट्राई कीजिए, देन अगर ना बने तो सोल्यूशन देखिए या फिर वीडियो को एंड तक देख लीजिए एक बार। और जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों को इसके आगे पाइथन मैराथन में क्या क्या चाहिए वो भी लिखिए। बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट आने वाला है पाइथन मैराथन का। सो स्टे ट्यून्ड, टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। टुगेदर वी विल कंप्लीट दिस मैराथन एंड बिल्कुल पाइथन के एडवांस तक जाएंगे। बाय, थैंक यू।